अच्छा, ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, राइट? यस सर। अच्छा, तो उस पे कितने सवाल हो गए थे? 5-6 हो गए? यस सर, 5-6 हो गए थे, एक्सरसाइज हाँ के बस, 2-3 क्वेश्चन लगाए। चलो सही है। तो चलो अब आते हैं अपन सीधा हीट लॉस पे आते हैं। तो हीट लॉस से पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला पॉइंट, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी, देखो ये है क्या समझते हैं। आज तो नया टॉपिक ही पढ़ाएंगे। एक बात मैं बता दूं, आकांक्षा और सोमनाथ, तुम जो भी बात कर रहे हो ना वो सब मेरे थ्रू हो रहा है, तो बस समझ जाओ। समझदार को इशारा काफी है, इन केस कुछ समझ ही रहे होगे। चलो, ए और बी ये दो टर्मिनल्स है, राइट? चार्ज यदि इधर से क्यू ट्रांसफर हो रहा है, इस तरफ वी है, तो मैं सिंपल वर्क डन बाय बैटरी क्या कहूंगा? सिंपल क्यू इंटू वी, है ना? ये सिंपल सा फंडा होगा। इसमें बेसिकली अपन डेल्टा की यूज करते हैं। डेल्टा क्यू यूज इसलिए करते हैं कि चार्ज कितना ट्रांसफर, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करूं। सपोज करो एक ये कैपेसिटर है, इसको अपन ने बैटरी से कनेक्ट किया। बहुत ध्यान से सुनना। पहले ये कैपेसिटर कंप्लीटली अनचार्ज्ड है। क्या है? अनचार्ज्ड। स्टार्टिंग में 10 वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं और ये है मान लो 5 माइक्रोफैराड। तो यदि मुझसे कहा जाए कि फाइंड फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, मुझसे क्या पूछा जाए? फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, क्या आंसर होगा? सिंपल, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इंटू वी। तो इस कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया गया? तो क्यू बराबर सी वी, और सी है कितना? 5, पोटेंशियल है 10, तो यहाँ से सिंपल 50 आएगा। 50 एंड पोटेंशियल है कितना? 10, तो यहाँ से आ जाएगा 500 माइक्रोजूल। सही है ना? 50 इंटू 10 आ जाएगा, तो 500 माइक्रोजूल। तुम चाहो तो इसे 0.5 मिली जूल भी लिख सकते हो। तो ये सिंपल आ गया वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा, सोचना ध्यान से। मान लो यही कैपेसिटर रहता है और मुझे ऐसा बोला गया कि इनिशियली, समझना ध्यान से, इनिशियली इसके पास 25 माइक्रोकुलाम पहले से है। इनिशियली 25 माइक्रोकुलाम इस पे पहले से है, और ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल ऐसे अपने को गिवन है। तो यदि तुम बाद में, यदि ऐसे डायग्राम को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, देखना ध्यान से। मान लो ये वायर हटा के मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ, तो इस टाइम पे ये है। तो जब मैं स्विच क्लोज करता हूँ, जब मैं स्विच क्लोज करता हूँ, इस स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, उस टाइम पे जो भी होगा, तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर से होगा। और इस पे यदि नेट चार्ज मैं तुमसे कहूँ, तो नेट चार्ज इस पे कितना होगा? क्यू इंटू सी वी, 50 माइक्रोकुलाम। बट 25 माइक्रोकुलाम तो इससे पहले से था ना। तो इस केस में यदि मैं तुमसे कहूं कि फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, तो आंसर कुछ अलग आएगा। यदि मैं तुमसे कहता हूं कि इस केस में मुझे वर्क डन बाय बैटरी बताओ, तो आंसर अलग आएगा। और वो कितना आएगा? तो सिंपल डेल्टा क्यू इंटू वी, और डेल्टा क्यू इस बार 25 आएगा, और पोटेंशियल 10, तो यहाँ से तुम कह सकते हो 250 माइक्रोजूल या तो 0.25 मिली जूल। क्या तुम्हें दोनों समझ में आया क्या? ये मैंने तुम्हें दो कंडीशन लेके समझाया है कि डेल्टा क्यू का आखिर मतलब क्या है। तो डेल्टा क्यू यदि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, तो बैटरी ने जो जो चार्ज सप्लाई करा वही डेल्टा क्यू बनेगा। और यदि पहले से 25 माइक्रोकुलाम है, तो मुझे और इसमें 25 माइक्रोकुलाम ही देना होगा। यानी कि बैटरी को वर्क डन कितने के लिए करना होगा? सिर्फ 25 माइक्रोकुलाम और बिल्डअप करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो इसका मैसेज करो। तो सबसे पहले ये लिखो, वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा क्यू इंटू वी। फिर इधर एक एग्जाम्पल 1,
और इस तरफ एक एग्जाम्पल 2। सेकेंड वाले में पहले से कैपेसिटर पे 25 माइक्रोकूलम चार्ज है और बैटरी अपन ने 10 वोल्ट से ही कनेक्ट किया है, तो वर्क डन बाय बैटरी अपने को सॉल्व करना था। तो अपन ने सिंपल देखा कि बाद में इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर होता है, 50। पहले से था 25, तो डेल्टा क्यू कितना होगा 25, तो 25 इंटू 10 250 माइक्रोजूल आंसर। नोट करो अच्छे से। सर बोलो। ये Q बराबर 50 किसे आया है इसमें? क्यू सेकेंड बराबर एग्जाम्पल CV। इसमें तो 25 दिया है। अरे तो 25 पहले से दिया, लेकिन इसमें फाइनल चार्ज तो 50 ही होगा ना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलो अब एक सिंपल क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करते हैं। इधर V वोल्ट की बैटरी है, इधर C कैपेसिटर है, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था और स्विच ओपन। बाद में अपन ने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज। तो अब इसका जो, इस पे यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे चार्ज बताओ, तुम कहो Q बराबर CV, है ना। यदि मैं तुमसे कहूँ कि एनर्जी स्टोर्ड बताओ कैपेसिटर, तुम कहोगे हाफ CV²। सही है, ये तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इसी में यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे वर्क डन बाय बैटरी बताओ, वर्क डन बाय बैटरी बताओ, तो तुम क्या बताओगे, डेल्टा क्यू इंटू वी। डेल्टा क्यू तो सिंपल क्यू ही रहेगा, और इंटू वी, और क्यू किसके बराबर, CV इंटू वी। तो यहाँ से आएगा CV²। ध्यान से देखना, अभी जैसे CV² आता है और मैं देखता हूँ कि स्टोर एनर्जी हाफ CV², क्या समझ में आता है कि बैटरी ने इस कैपेसिटर पे तो वर्क CV² जितना किया, बट स्टोर्ड कितना हुआ, सिर्फ 50% एनर्जी स्टोर्ड हुआ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 50% वेस्ट हो गया, लॉस हो गया, ऐसा समझ सकते हैं अपन। तो सिंपल यहाँ पे तुम कह सकते हो कि जो भी बैटरी ने वर्क करा है उसका 50% एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, बाकी 50% एनर्जी क्या, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है।
तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि हीट लॉस के लिए फॉर्मूला बताओ, तो तुम सिंपल सोच सकते हो कि हीट लॉस क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझना सिंपल। तो ये एक लाइन अपने को अब हमेशा ध्यान रखना है। तो इसी क्वेश्चन के लिए यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे हीट लॉस बताओ, तो हीट लॉस तुम्हारा सिंपल वर्क डन बाय बैटरी यानी कि CV स्क्वायर और डेल्टा यू। तो पहले से तो कैपेसिटर अनचार्ज था, तो पहले से कैपेसिटर अनचार्ज था, इसका सिंपल सा मतलब है कि इस पे इनिशियली कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी, और फाइनल एनर्जी कितना स्टोर है, हाफ CV स्क्वायर, और यही अपना क्या आएगा, डिफरेंस वाला। तो यहाँ से सिंपल सॉल्व करोगे तो हाफ CV स्क्वायर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 50% एनर्जी stored in a capacitor, है ना, एंड 50% लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें? तो ये ध्यान रखना अपने को, जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी विल स्टोर इन कैपेसिटर, तो बस 50%। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या है तो 1/2, नोट कर लो। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना, आगे अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे अब। तुम्हें इतना समझ आ गया कि 50% एनर्जी स्टोर्ड है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड है इन कैपेसिटर में, और 50% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। एक कैपेसिटर है जिसे V वोल्ट से चार्ज किया जाता है, फिर इसी कैपेसिटर के प्लेट को उल्टा करके इसी बैटरी के साथ लगा दिया जाता है।
तो इस प्रोसेस में हीट लॉस कितना हुआ ये तुमसे पूछा गया है। देखो ये ए बी प्लेट है मान लो, तो बाद में इस प्लेट को उलट के इसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तुमसे पूछा गया हीट लॉस। क्वेश्चन समझ आ गया क्या सभी को? एक कैपेसिटर है जिसमें प्लेट ए बी है, उसे बैटरी से कनेक्ट किया गया है, फिर उसी बैटरी से इस कैपेसिटर के प्लेट को उलट के लगा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में हीट लॉस कितना होगा ये तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है। दिमाग लगाओ और आंसर सही सही बताओ। हीट लॉस के लिए अपने पास एक ही लाइन का फॉर्मूला है, वो है क्या? वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू, बस। थ्री बाई टू सीवी स्क्वायर, ठीक है देखते हैं। थ्री बाई टू सीवी स्क्वायर, ठीक है देखते हैं। चलो समझते हैं, पहले तो देखते हैं कितना आंसर आता है। ये जो सिचुएशन है इसे मैं कह सकता हूँ बिफोर का सिचुएशन है, और ये जो सिचुएशन है वो मेरा आफ्टर का सिचुएशन है। समझो ध्यान से। यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे यू इनिशियल बताओ तो तुम कहोगे सर हाफ सीवी स्क्वायर ही होगा। मैं तुमसे कहूँ यू फाइनल बताओ तो तुम कहोगे हाफ सीवी स्क्वायर, है ना, क्योंकि सी कैपेसिटेंस है और वी वोल्ट है, तो अपना एनर्जी स्टोर तो हाफ सीवी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनना, ए प्लेट पे पहले चार्ज कितना होगा सीवी, और बी पे कितना होगा माइनस सीवी। लेकिन जब तुम बी और ए को पलट के वी वोल्ट से लगाओगे तो क्या होगा, बहुत टाइम बाद बी जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बन जाएगा और ए नेगेटिव चार्ज का बन जाएगा। यानी कि इस पे चार्ज आ जाएगा सीवी और इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस सीवी। अच्छा सोचो, ध्यान से सोचना। तो इस प्रोसेस में इस बैटरी ने टोटल कितना चार्ज दिया, समझो ध्यान से। यदि मैं बी की बात करूं तो बी पे पहले निगेटिव चार्ज था, तो बैटरी क्या करता, बैटरी ने क्या किया है कि इस नेगेटिव को इसने पहले जीरो बनाया और जीरो बना के फिर इसने सीवी का बिल्ड अप करा। यानी कि बैटरी ने इसको कितना चार्ज दिया, 2 सीवी का चार्ज दिया। क्या बात समझ पा रहे हो तुम? बैटरी ने इसे डबल चार्ज दिया। क्यों? एक बार तो न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि इसका बी प्लेट नेगेटिव था और पॉजिटिव प्लेट से जो भी कनेक्टेड होगा, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल टर्मिनल से जो भी कनेक्टेड होगा वो प्लेट तो पॉजिटिव ही बनेगा ना। तो बी को तो एंड ऑफ द टाइम तक पॉजिटिव बनना ही है, तो उस पे चार्ज पहले से नेगेटिव था, तो नेगेटिव से जीरो हुआ, जीरो से फिर पॉजिटिव हुआ। दैट मीन्स इस बैटरी ने टोटल कितना चार्ज फ्लो कराया, 2 सीवी। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। अच्छा, अब यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे वर्क डन बाय बैटरी बताओ, तो तुम्हारा सिंपल आंसर आएगा सर 2 सीवी स्क्वायर, है ना।
डेल्टा क्यू इंटू वी, और मुझे इसी बैटरी से मतलब होगा क्योंकि बाद के बैटरी जो होगा वही वर्क डन में रोल प्ले करेगा, राइट। ओके, तो मैं यहाँ से एक सिंपल लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, हीट लॉस इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, और वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा 2 CV², और डेल्टा यू को ध्यान से देखो तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ये तो जीरो के बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो डायरेक्ट आंसर तुम्हें दिखेगा 2 CV²। आंसर कितना आएगा 2 CV²। और तुम क्वेश्चन में ना एक लाइन खुद से लिख लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सी कैपेसिटेंस है जिसे वी वोल्ट से चार्ज किया जाता है, फिर इस कैपेसिटर के प्लेट को मतलब उलट कर उसी बैटरी से लगा दिया जाता है। तो इस क्रम में ऊर्जा में हास्र या हास्री बोलेंगे या हास पता नहीं यार, ज्ञात करें। एक बार अच्छे से देखो, समझो, नोट कर लो, फिर डन का मैसेज करो। पहले केस में क्या लिखा हुआ है, पहले केस में भी वर्क डन किया था। क्यों किया था, सिंपल क्वेश्चन में अपने को तो पहले से कैपेसिटर का प्लेट लगा के दिया हुआ है ना। तो पहले मेन क्वेश्चन तब फ्रेम होता है ना जब इसके प्लेट को अपन ने परिवर्तित या उल्टा करके लगाते हैं, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उससे पहले अपने को क्या मतलब। बढ़े आगे क्या, देखना बाकी सब कुछ सेम है, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम खुद से एक लाइन इस क्वेश्चन में जरूर लिख लेना, ठीक है। एक बैटरी है, जिस बैटरी से अपन ने एक कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक है। प्लेट ए बी है। अब सेम कैपेसिटर को अब मैंने 2V बैटरी से चार्ज कर रहा हूँ। पहले V वोल्ट से चार्ज किया था, प्लेट को इस बार अदला बदला नहीं हूँ, ऐसे ही है, ए बी एज इट इज है, बस बैटरी के पोटेंशियल को चेंज कर दिया हूँ। तो इस क्रम में वर्क डन बाय मतलब हीट लॉस कैलकुलेट करो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले एक अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी द्वारा चार्ज किया जाता है, अच्छी बात है, हो गया चार्ज। चार्ज हो जाने के बाद उस कैपेसिटर में से बैटरी को हटा दिया जाता है उस सर्किट में से, और 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में हीट लॉस कैलकुलेट करना है। इस प्रोसेस में हीट लॉस कैलकुलेट करो।
क्वेश्चन में एक लाइन जरूर खुद से लिख लेना, ठीक है। CV स्क्वायर बाई 2, ओके ठीक है, देखते हैं। अच्छा, सिंपल CV स्क्वायर ही है, ओके। CV स्क्वायर बाई 2, ओके ठीक है। थ्री CV स्क्वायर 2/2, ठीक है। 3CV स्क्वायर बाई 2, CV स्क्वायर बाई 2 निगेटिव आने का मतलब तुम्हारा आंसर गलत है। करो, 1 मिनट का टाइम और देता हूँ। देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन चार्ज सॉल्व करेंगे, तो चार्ज इस पे कितना आएगा CV, और इस पे आएगा 2CV का। इनिशियल एनर्जी अपन सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा हाफ CV स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी यहाँ से अपन सॉल्व करें तो हाफ C इंटू 2V का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा 2CV स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को पता है हीट लॉस इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर प्लेट की बात करूं तो पहले इस पे चार्ज CV था, अब कितना हो गया 2CV। तो बैटरी ने एक्स्ट्रा कितना चार्ज दिया होगा, तो CV दिया होगा, और बैटरी का पोटेंशियल कितना 2V। देखो ध्यान से, डेल्टा यू की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 2CV स्क्वायर माइनस CV स्क्वायर बाई 2। यहाँ से आ जाएगा 2CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर, देखो ध्यान से।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मिस्टेक मत होने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी भी हालत में सही बताना। देखो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर को अपन ने V वोल्ट से चार्ज किया और उसे 2 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार क्या करते हैं ना, इसके प्लेट को उलट देते हैं। पहले प्लेट ये A और B था, तो अब ये हो गया B और A। तो इस क्रम में हीट लॉस कैलकुलेट करो। इस क्रम में हीट लॉस बताओ। पहले V वोल्ट से चार्ज करते हैं, फिर प्लेट को पलट के 2V वोल्ट से लगा देते हैं। पहले केस में हीट लॉस नहीं जोड़ेंगे। कौन सा हीट लॉस की बात कर रही हो? मैं है, क्या डाउट है? अनम्यूट करो और पूछो क्वेश्चन। हेलो सर। बोलो। सर इसमें जब बी से कनेक्ट किया और ए बी प्लेट थी, तब इसका हीट लॉस नहीं जोड़ेंगे इसमें? तो मैं कितनी बार बताऊं कि ये जो केस होता है, ये केस अपने को ऑलरेडी दिया रहता है। सिर्फ इससे ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इसमें अपने को हीट लॉस सेल्फ सॉल्व करना होता है। तो अब ऐसा सिंपल कि इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड कराया वो किसने कराया? इसने कराया। और कितना कराया? हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये हाफ सी वी स्क्वायर कैसे आया ये मुझे नहीं पता। मुझे बस बोला गया कि इससे ये चार्ज है, उसके बाद मैंने ये कर दिया। तो क्या यस सर। होगा? मैंने बताया। सेकंड का आंसर 3/2 सी वी स्क्वायर। देखो इनिशियली जब ये कैपेसिटर V वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे तुम? हाफ सी वी स्क्वायर। और A प्लेट पे चार्ज कितना होगा? CV। B पे कितना होगा? माइनस CV। अब लेकिन तुम B पे देखो, तो अब B पे चार्ज है 2CV और A पे चार्ज है माइनस 2CV। इसका मतलब चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ? तो तुम कहोगे 3CV। कैसे? तो देखो B पे पहले नेगेटिव चार्ज था, तो इसे तो पहले न्यूट्रलाइज करना होगा और फिर इस पे बिल्डअप किया है कितना? 2CV। तो इसमें टोटल डेल्टा क्यू कितना आएगा? तो 3CV, राइट। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे यू फाइनल बताऊं तो तुम कहोगे हाफ C इंटू 4 माइनस डेल्टा यू। तो वर्क CV इंटू 2B माइनस 2CV स्क्वायर माइनस CV स्क्वायर बाई 2, ऐसे है ना? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
सॉल्व कर लो, कितना आएगा 9 CV² by 2 जैसा कि मुझे दिख रहा है, तो ये आंसर आना चाहिए। 9 CV² by 2 अपना फाइनल आंसर होगा। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अच्छे समझ में आ गया हो तो अच्छे से यस का मैसेज कर दो, फिर मैं इस पे रिपीट नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट टाइप पे स्विच करता हूँ मैं। चलो आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इसे नोट कर लो अच्छे से। तरीका वही है, सिंपल। दोनों में अपन ने चार्ट सॉल्व कर लिया, डेल्टा क्यू निकाला, डेल्टा क्यू इंटू वर्क डन पे बैटरी आ जाएगा, यू इनिशियल और यू फाइनल करो और सिंगल लाइन का जो फॉर्मूला है उसमें लगा दो। देखना नेक्स्ट। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है समझो ध्यान से। एक बैटरी से मैंने सी माइक्रोफैराड कैपेसिटर को चार्ज करता हूँ। एक दूसरी बैटरी 2V से मैं सेम सी कैपेसिटेंस को चार्ज करता हूँ, है ना। अब मैंने क्या करा कि एक के पॉजिटिव और दूसरे के पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे इस प्लेट को 1 2, इसे मैं 3 4 कहता हूँ, तो 1 किससे कनेक्टेड है 3 से, और 2 कनेक्टेड है किससे 4 से, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इस प्रोसेस में तुमसे हीट लॉस पूछा गया, ये जो मैंने प्रोसेस किया है ना, इस प्रोसेस में हीट लॉस तुम्हें कैलकुलेट करना है। देखो करेंगे कैसे, समझो ध्यान से, क्वेश्चन में करके बता देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। मैंने जो जो बातें बताई इस क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। जैसे अपन चार्ज ट्रांसफर कर रहे थे ना, वैसे ही अब उसी में अपन एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, पहले मुझे समझ में आता है कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहने वाला है, तो CV, और इस कैपेसिटर पे कितना रहने वाला है, तो 2CV, सही है। इसे यदि मैं Q मानूं तो ये कितना हो जाएगा 2Q, सही है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है नेगेटिव, सिंपल है, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से अपन ने कनेक्ट किया है। बहुत सही है, समझो ध्यान से। तो इस पे चार्ज है 2Q और इस पे चार्ज है Q। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा कि जिस पे ज्यादा चार्ज है ना उसमें से Q डैश बाहर निकाल लेता हूँ, इसको ऐसे भेज देता हूँ। तो इस पे चार्ज कितना आएगा Q प्लस Q डैश, सही है। और फिर ऐसे ही वापस आ जाएंगे। ए से चलना स्टार्ट करते हैं ऐसे। देखो तो ए से चलना स्टार्ट किया, क्या मिला बताओ। पहले प्लस मिला तो नेगेटिव लिखोगे, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है Q प्लस Q डैश, और इसका कैपेसिटेंस है कितना C। फिर तुम इधर आओगे, नेगेटिव मिला तो पॉजिटिव लिखोगे, राइट। इस पे पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है, तो 2Q माइनस Q डैश, और इस पे कैपेसिटेंस है कितना, सिर्फ इस पे भी C है, ठीक है। इस पे कैपेसिटेंस है C, ठीक है। और अपन पहुंचते कहाँ पे, A पे, तो इससे कैंसिल होगा और बस इसी को तो सॉल्व करना है। तो देखो Q प्लस Q डैश डिवाइड बाई C बराबर 2Q माइनस Q डैश डिवाइड बाई C। तो इससे ये कैंसिल होगा और Q प्लस Q डैश इक्वल्स टू 2Q माइनस Q डैश। तो ये इस तरफ आ जाएगा, देखना ध्यान से। तो 2Q डैश बराबर Q, तो Q डैश बराबर Q बाई 2 होगा क्या, एक बार देख जल्दी से। कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो तो जल्दी बताओ। तो Q डैश आ गया Q बाई 2। ये काम तुम्हें करना आता है, ये काम अपन ने पहले भी किया हुआ है। इसमें अपन ने किया क्या, तो सिंपल चार्ज का ट्रांसफर करा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा है, तो ये काम तुम्हें पहले से आता है। मैंने सिंपल यहाँ तक सॉल्व किया, इसके बाद में एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। पहले ये बता दो यहाँ तक कैलकुलेशन सही है, चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि इस पे फाइनल चार्ज ये रहने वाला है, तो देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। पहले नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ इससे पहले इतना तुम नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। नोट करो यहाँ तक।
ओके, नोट कर लो, डन का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना, तो अपने पास इस तरीके का लास्ट में एक डायग्राम ड्रॉ होता है ऐसे, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे चार्ज है Q प्लस Q डैश, और यहाँ पे 2Q माइनस Q डैश, ठीक है, और Q डैश आया है Q/2। तो ये चार्ज इस पे कितना होगा 3Q/2, और इस पे भी चार्ज कितना आएगा 3Q/2, सही है। अच्छा समझो, तो मैंने क्या करा कि दोनों कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब जो एक लाइन का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, उससे पहले मैं फाइनल एनर्जी सॉल्व करूंगा। तो फाइनल क्या करोगे बताओ। अब देखो दोनों पे तो एनर्जी सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, तो मैं एक का सॉल्व करूं दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ जैसे Q²/2 से फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3Q/2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ध्यान से, है ना। तो 3Q² डिवाइड बाई 2C, तो 1/2C कर लो। तो यहाँ से कितना आएगा 9Q²/4 इंटू 1/2C, तो यहाँ से आ जाएगा 9/8Q²/C। 9/8Q²/C, सिंपल, ठीक है। तो ये U फाइनल आ गया। अब यदि मैं इसी में तुमसे कहूँ, इस वाले प्रोसेस में तुम मुझे U इनिशियल बताओ। तो देखो इस कैपेसिटर पे पहले से चार्ज कितना था, तो ½ CV²। इस पे कितना था, तो सिंपल तुम कहोगे ½ C इंटू 4V², क्योंकि इसका पोटेंशियल डबल था। तो देखो इधर आएगा CV² और इधर आएगा 2CV²। तो पहले से इस पे एनर्जी कितनी थी बताओ 3CV²। तुम्हें दिख रहा है क्या, U इनिशियल कितना है 3CV², और मैंने अभी सॉल्व करा U फाइनल, तो U फाइनल कितना है 9/8Q²/2C। अब तुम चाहो इसे वहां पीछे अपन रिप्लेस कर सकते हैं, पीछे क्या रिप्लेस करेंगे, तो इसे भी अपन चाहें तो Q के फॉर्म में लिखें, Q के फॉर्म में, ध्यान से देखना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3Q² डिवाइड बाई 2C, है ना, क्योंकि CV को ही अपन ने Q माना है, ध्यान से देखो। तो ये Q के टर्म में आ गया, चाहो तो CV के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, Q के टर्म में भी कर सकते हो, तुम्हारे मन पे है। अच्छा, अब जैसे यहाँ तक अपन आते हैं, उसके बाद देखो अब अपने पास जो एक लाइन का फॉर्मूला है वो है क्या, हीट लॉस इक्वल्स टू वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा U। तो इस सर्किट में तो बैटरी है ही नहीं, तो वर्क डन बाई बैटरी तो 0 हो जाएगा, और डेल्टा U यहाँ से U फाइनल माइनस U इनिशियल आएगा, सही है ना। अब ये जैसे ही अपन यहाँ तक करते हैं, तो इसी को तुम चाहो तो U इनिशियल U फाइनल लिख सकते हो, और U इनिशियल है कितना, तो देखो U इनिशियल है 3/2, नहीं गलती लिख दिया था यहाँ पे, 3 सिर्फ आएगा ना, यहाँ पे आएगा 3Q²/C। देखो ध्यान से, मैंने ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर C²V² आ गया, तो उसे अपन ने Q से रिप्लेस कर दिया। तो इधर आते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा क्या, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा, ध्यान से देखो 3Q²/C माइनस 9/8, कहीं गलती है क्या, मिस्टेक है क्या, देखो जल्दी से, कहाँ पे, जल्दी जल्दी, 2। कहाँ पे रे, यहाँ सर इनिशियल में सर हीट लॉस सर इनिशियल लास्ट हीट स्लाइड लॉस, में। हाँ हाँ, इनिशियल हीट लॉस में कहाँ पे आएगा, सर ये CV² यहाँ अच्छा, सर प्लस ये 2CV²। चार्ज CV², यहाँ 1/2CV²। हाँ 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 हाँ, मैं दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, यहाँ से आ जाएगा 5/2, है ना, तो इधर भी आ जाएगा 5/2, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया अपने पास 5/2, ठीक है। अब बाकी से सॉल्व कर लोगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 11Q²/8C। देखो, और Q की जगह वैल्यू रख दो, जगह कम है, करके बताओ, सॉल्व करके बताओ, ऊपर लिखता हूँ मैं वैसे।11Q²/8C, और चाहो तो यहाँ पे CV² भी लिख सकते हो,
11/8 CV स्क्वायर आ रहा है मेरा आंसर। 11/8 CV स्क्वायर, देखो यही है क्या तुम्हारा भी? तो चार्ज ट्रांसफर तक का तो काम तुम पहले कर चुके हो। अब एक स्टेप और क्या करना है, तो जैसे तुमने फाइनल चार्ज सॉल्व कर लिया तो Q²/2 से करके दोनों कैपेसिटर पे एनर्जी सॉल्व कर लो। और जैसे तुम्हें एनर्जी सॉल्व कर लिए तो ये U फाइनल की तरह काम करेगा, और U इनिशियल तुम्हें ऑलरेडी पता है, एक लाइन का फॉर्मूला, हीट लॉस इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U। इस सर्किट में कोई बैटरी मुझे दिख नहीं रहा, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा? 0। सिंपल डेल्टा U जो सॉल्व करेंगे वही अपना आंसर आएगा। नोट करो।
देखो अभी तक तुमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ था, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ था, राइट। अब इसी में अपन नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होगा और दूसरे का नेगेटिव पहले के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, एक ही बात है। तो ये करके तुमसे फिर हीट लॉस पूछा गया है, जैसे याद होगा चार्ज ट्रांसफर में अपन करते थे ना, वैसे ही। तो एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, देखो सिंपल, ये 1 2 है और ये 4 3 हो जाएगा। मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से हो रहा है और दूसरे का नेगेटिव पहले के पॉजिटिव, ऐसा कुछ। ठीक है, बताओ हीट लॉस। सेम क्वेश्चन जो तुमने अभी सॉल्व किया वही क्वेश्चन है, सेम। बस अपन ने सीक्वेंस अलग कर दिया, प्लस नेगेटिव से नेगेटिव प्लस से कनेक्टेड है। डायग्राम, डायग्राम यही दोनों डायग्राम है और फिर बाद में एक ये डायग्राम है। सिंपल बताया तो मैंने कि पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, खुद से डायग्राम ड्रॉ करो।
ओके देखो ऐसा ही डायग्राम बनेगा इनिशियल तो, है ना। इसमें से अपन क्यू चार्ज निकालेंगे, इसमें क्यू दे देते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं, यहीं से चलना है ऐसे, तो वी ए से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आएगा प्लस, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होगा सी बी माइनस क्यू, कैपेसिटेंस सी, फिर उधर से आएंगे प्लस 2 CB माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2C बराबर वी ए। तो 2 CV माइनस 2Q बराबर 2 CV माइनस क्यू। एक इस क्यू को उल्टा करना होगा, देखो ध्यान से। थ्री क्यू बराबर आ जाएगा 4 CV, तो क्यू बराबर आ जाएगा 4 CV बाई 3। क्या क्यू इतना ही आया है क्या, बताओ मुझे। तो एक में फाइनल है, ये नहीं आया है, क्यों इतना ही आया कि नहीं, जल्दी बोलो। सेम, ओके ठीक है। तो जैसे ही अपन ये डायग्राम, नो क्या कोई मिस्टेक किया क्या, एक मिनट देख लेंगे तो। ये 2C सब C था ना। अच्छा दोनों सी ही था क्या। यस सर, दोनों सर C था कैपेसिटर। अच्छा अच्छा, दोनों कैपेसिटर सी था, ओके ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो क्या आएगा, CV माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस 2 CV। तो इधर से आएगा 2Q बराबर 3 CV, तो क्यू बराबर आएगा 3 CV बाई 2। अब तो ठीक है, देख लो ध्यान से। अब ये आ गया अपने पास 3 CV बाई 2, ये चार्ज आ गया। अच्छा अब देखते हैं इस पे चार्ज कितना आएगा, देखो इस पे चार्ज आएगा माइनस CV बाई 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। इस पे चार्ज आएगा प्लस CV बाई 2, सही है। इस पे चार्ज आएगा CV बाई 2, और इस पे चार्ज आएगा माइनस CV बाई 2। तो ये मेरा फाइनल डायग्राम का हुआ। होने दो, चलो यू फाइनल लिखेंगे, तो क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। अब इंटू टू कर ले, सही है ना। देख लो ध्यान से, क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्योंकि दोनों पे सेम है, सब कुछ सेम सेम है। तो देखो क्यू स्क्वायर को क्या लिखोगे, CV स्क्वायर बाई 4 इंटू 2C, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से CV स्क्वायर बाई 4 आया है क्या, यू फाइनल जल्दी बोलो, यू फाइनल CV स्क्वायर बाई 4 आया है क्या। अब जैसे तुम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद क्या करना है, बस सिंपल, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू, सॉरी, हीट लॉस, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, 0, क्योंकि सिस्टम में बैटरी नहीं है। अच्छा, और अपन ने इनिशियली यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, कितना था 9/8। देखो ध्यान से, ये तो वैसा ही रहेगा ना, ये था इनिशियल का, नहीं कहाँ गया इनिशियल, यहाँ था 5/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, या फिर 5/2 CV स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अपन सिंपल इनिशियल, इसको यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकते हैं।
ये आएगा 5/2 CV स्क्वायर और यहाँ से आएगा 1/4 CV स्क्वायर। तो इस तरीके से आंसर बता सकते हो कितना आएगा रे। सिंपल, यहाँ 10 में से 1 गया 9, 9/8 ही आएगा क्या? 9/8 CV स्क्वायर आएगा क्या? आंसर देखो। यही आएगा। देख लो, किसी को कोई सा स्टेप में डाउट है तो बताओ। सर ये u फाइनल में सर q स्क्वायर बाई 2c इंटू 2 सर क्या? मैंने सिंपल ऐसे किया यार, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो इस पे और इस पे चार्ज सेम है और इसका कैपेसिटेंस भी तो सेम है ना, C और C ही तो है। तो एक पे सॉल्व करके दूसरा मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर सर। पिछली बार तो नहीं है। तो पिछली बार मैंने अलग अलग ऐड कर दिया था ना। यस सर, लास्ट बार तो सर फाइनल में नहीं किया था। नहीं किया तो मिस्टेक किया था, करना चाहिए था। 9q/8c। तो ये तो एक का ही हुआ ना, तो दोनों का करो ना, फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, समझे? तो 4 होगा तो यहाँ पे 10/4, तो यहाँ पे आएगा सिंपल 1/4 CV स्क्वायर। देख लो रे आंसर। पहले वाले, क्योंकि दोनों पे एनर्जी स्टोर निकालोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पे निकालेंगे, बताया भी नहीं तुम। जैसे इस वाले में अपन ने दोनों पे ऐड किया ना यार, वैसे उधर भी ऐड होगा, क्योंकि दो दो कैपेसिटर है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो जल्दी से। करेक्ट करो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों होगा? क्योंकि कैपेसिटेंस है। यदि सेम कैपेसिटेंस, करेक्ट कर लिए क्या? पिछले वाले का क्या 1/4 CV स्क्वायर आ रहा है क्या? और अभी वाले का कितना आ रहा है? देखो दोनों का आंसर मैच करो। अभी का आंसर आ रहा है 9/8 और पिछले वाले का आ रहा है 1/4। क्या यही आंसर है या अलग अलग है? जल्दी बोलो।